नमस्कार दोस्तों। लगातार मिडिल ईस्ट में अशांति बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आहट लगभग चरम पर है। ईरान लगातार अपने वीडियोस जारी कर रहा है परमाणु हथियारों के, मिसाइल जकीरों के, और इन सब के बीच उसने मिडिल ईस्ट में खास करके हिंद महासागर में अपने 3000 से ज़्यादा युद्धपोतों को उतार करके खासकर जहाज़ों पे सैनिक जो है युद्धाभ्यास कर रहे हैं वहाँ के आसपास के तमाम मुस्लिम देशों के बीच। लेकिन इस बीच एक चिट्ठी के बीच अमेरिका और ईरान के बीच रार छिड़ता नजर आ रहा है और वो चिट्ठी असल में अमेरिका की तरफ से भेजी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजी गई थी। कहा गया था कि ईरान अपने परमाणु संयंत्रों पर बातचीत करे, डायरेक्टली तौर पर ईरान ने मना कर दिया था। लेकिन अब जो है वो ईरान इन सब के बीच जो है वो अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। अयातुल्ला अली खामनेई ने सीधे तौर पर धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से एक्शन ईरान पर लेता है तो उसका तगड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। इन सब के बीच अमेरिका को एक तरीके से करारा जवाब देने के लिए ईरान ने तगड़ा कदम उठाया है। जरा ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कहा गया है यूएस ईरान वार की आहट, ट्रंप के दबाव नीति पर ईरान का पलटवार, डिएगो सैन्य अड्डे पर हमले का आदेश। जी हाँ, डिएगो सैन्य अड्डे पर हमले का आदेश दे दिया है। असल में क्या है ये डिएगो सैन्य अड्डे, ये हम आपको बताएंगे। और ब्रिटेन के इन जहाज़ों पर जो हमले के आदेश दिए गए हैं ईरान के द्वारा, इससे तनाव और बढ़ सकता है या फिर इनडायरेक्टली शांति स्थापित करने के लिए ईरान के द्वारा किया जा रहा है ये शक्ति प्रदर्शन है। क्या है पूरी खबर जरा आप ध्यान से समझिए। ईरानी सेना ने अमेरिका द्वारा संभावित हमले से पहले ब्रिटेन के चागोस द्वीप समूह पर स्थित डिएगो गार्जिया सैन्य अड्डे पर हमला करने की बात कही है। तेहरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों को इस सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए कहा गया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बमवर्षक विमानों की तैनाती के बाद से इस अड्डे को लेकर के चर्चाएं बढ़ गई हैं। हाल ही में 3 B-2 रिपीटर बमवर्षक विमानों को इस अमेरिकी ब्रिटेन सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है। ये विमान सबसे उन्नत हवाई सुरक्षा को भेदने और बड़े स्तर पर तबाही मचाने में सक्षम है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां डिएगो गार्जिया सैन्य अड्डे पर हमले की बात जो है वो ईरान के द्वारा कही गई है। ब्रिटेन के चागोस द्वीप पर ये स्थित है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि ईरान ने एक तरीके से बड़ी धमकी दी थी और 85 सेकंड का अपना वीडियो वायरल किया था। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ इजराइल में एक तरीके से सन्नाटा मच गया। इजराइल अमेरिका से सुरक्षा की गुहार लगाने को कहा और कहा कि ईरान अपने जखीरों को बढ़ा रहा है और अगर ईरान से बचाने के लिए अमेरिका से गुहार लगाई थी। तो आनन फानन में अमेरिकी सैन्य विभाग ने जो है वो अपने 7 V-2 रिपीटर बमवर्षक जो है वो डिएगो सैन्य अड्डे पर लगा दिया था, जो कि ब्रिटेन के एक द्वीप पर ये डिएगो सैन्य अड्डा है ये। और इतना ही नहीं, उसने 9 जो है वो जो बमवर्षक में जो रिफलिंग का काम करते हैं, इधर रिफलिंग का काम करते हैं 9, उसे भी लगाया गया है। तो एक तरीके से इन सब के बाद जो है वो ये लगा ईरान को कि ये अटैकिंग मोड में है, जिसके बाद ईरान ने खास करके समुद्र में 3000 के करीब नौकाओं के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया। तो युद्धाभ्यास भी लगभग संपन्न होने की दिशा में है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने उस डिएगो एयरबेस पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है, जहां पर अमेरिका के 5 B-2 रिपीटर बमवर्षक तैनात किए गए हैं। यानी सीधे तौर पर अमेरिका को उस जगह चोट देने का ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि सबसे पहला हमला जो है वो अगर अमेरिका किसी भी तरीके से 3-5 करता है तो ब्रिटेन के उस द्वीप डिएगो सैन्य अड्डे पर सबसे पहला हमला किया जाएगा। डिएगो सैन्य अड्डे पर सबसे हमला किया जाएगा क्योंकि वहां पर अमेरिका के 5 B-2 रिपीटर बमवर्षक हैं। दोस्तों ये खतरनाक होते हैं और ये जल्दी रडार में नहीं आते हैं। इस वजह से अगर अमेरिका कुछ भी करता है तो इनके उड़ान भरने से पहले ही ईरान इन बम वर्षकों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें साफ कहा गया है कि आहट अमेरिका और ईरान की आहट है। डिएगो सैन्य अड्डे पर हमले का आदेश, ईरान की दबाव पर ईरान का पलटवार, अमेरिका के दबाव पर ईरान ने पलटवार किया और डिएगो सैन्य अड्डे पर हमले का आदेश दे दिया है। ये ईरान की तरफ से जो है वो एक बड़ा कदम उठाया गया है और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में और अशांति बढ़ सकती है। इसके आगे आपको बताएंगे। दरअसल डिएगो गार्जिया ब्रिटिश स्वामित्व वाले चांगोस द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसे ब्रिटेन मॉरिशस को सौंपने की योजना बना रहा है। हालांकि एक समझौते के तहत ब्रिटेन इस द्वीप को अमेरिका को लगभग $9 मिलियन प्रतिवर्ष की लागत पर पट्टे पर देने जा रहा है, जिससे अमेरिकी सैन्य अभियान जारी रखेंगे। यानी ये ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, लेकिन ब्रिटेन इसे अमेरिका को जो है वो $90 मिलियन प्रति ईयर के हिसाब से एक तरीके से लीज पे देने जा रहा, पट्टे पर देने जा रहा है, ताकि यहाँ से अमेरिका जो है वो अपने सैन्य
अड्डे को संचालित कर सके, अपनी सैन्य गतिविधियां संचालित कर सके। अब ये किसके लिए हो रहा है? दरअसल ये ईरान से नज़दीक है, तो ये ईरान के लिए ही सब कुछ हो रहा है। अब ईरान समर्थकों का मानना है कि ये सैन्य अड्डे पहले ही ईरान के निशाने पर होना चाहिए। एक ईरानी विश्लेषक ने कहा है कि ये मानना मुश्किल है कि ईरान ने 1990 के दशक में इस अड्डे पर मिसाइल हमले की योजना नहीं बनाई होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सैन्य नेतृत्व की बड़ी गलती होगी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद पर लौटते ही मैक्सिमम प्रेशर नीति को फिर से लागू किया। उन्होंने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए तेल निर्यात को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। तो सीधे तौर पर देखिए, ये चीज़ें जो है वो लगातार इनके जो इनके राजनीतिक विश्लेषक है, ईरानी विश्लेषक है, इनका कहना है कि 1990 में जो युद्ध हुआ था तो उसमें इनको डियोगो एयरपोर्ट को भी तबाह कर देना चाहिए, तो डियोगो सैन्य अड्डों को तबाह कर देना चाहिए था। अगर उस वक्त तबाह कर दिया गया होता तो स्थिति अभी आज न बनती। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, पूरी तरीके से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अपने B-2 रिपीटर बम्बर्स को लगभग 7 की संख्या में यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिया है। और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच लिखा पढ़ी चल रही है, वार्ता चल रही है। अगले 1 सालों तक इस पूरे सैन्य अड्डों को जो है वो लीज पर ब्रिटेन अमेरिका को दे देगा। दरअसल ये ब्रिटेन का एक द्वीप है, इसी द्वीप पर ये डियोगो सैन्य अड्डा है और ये सैन्य अड्डा फिलहाल ब्रिटेन ज़्यादा यूज नहीं करता है इसे, लेकिन अब ये अमेरिका जो है वो इसको यूज करेगा ईरान को नियंत्रित करने के लिए। तो ये एक रणनीति जो है वो देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ईरान पूरी तरीके से एक्टिव है और ईरान जो है वो हमले की तैयारी कर दिया है। ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका की छोटी सी गलती उसे भारी पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले एक खबर हमने आपको बताई थी जिसमें ईरान के सेना प्रमुख ने कहा था कि हमारे जो मिसाइल्स हैं वो पेलोड पर पूरी तरीके से लोड हो चुकी हैं, यानी लॉन्चर पैड पर वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। एक आदेश के बाद जो है वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में उन ठिकानों पर अटैक बढ़ जाएंगे, चाहे फिर वो इसराइल हो या अमेरिका हो। यानी अमेरिका और इसराइल के जो पास के सैन्य अड्डे हैं उन पर भीषण हमले करने की तैयारी जो है वो ईरान कर चुका है। और यही कारण है कि अब उसने ब्रिटेन के उस डियोगो सैन्य अड्डे को निशाना बनाने, हमले करने के भी लगभग आदेश दे चुके हैं, जहां पर अमेरिका के खतरनाक बम वर्षक विमान तैनात किए गए हैं। वहां पर आपको बता दें लगभग 7 के करीब B-2 रिपीटर बम वर्षक अमेरिका के खतरनाक हैं और इसके साथ कुछ फाइटर जेट्स भी वहां पर हैं। तो इन सब को पूरी तरीके से नस्त नाबूद करने के लिए जो है वो ईरान ने अपने सैन्य सेना प्रमुख को खुला आदेश दे दिया है। खामनेई ने भी कहा है कि हम अमेरिका के किसी भी झांसे में नहीं आने वाले हैं और इनडायरेक्टली वार्ता जारी चले तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हम परमाणु समझौते को लेकर किसी तरीके के बातचीत नहीं करेंगे। व्यू तो हम परमाणु हमले को आगे नहीं, परमाणु हथियार को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है तो हम अपने हथियार को जो है वो चलाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो मिडिल ईस्ट की ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, फिलहाल इसे आप कैसे देखते हैं? आप अपने सुझाव देना न भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।